स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम मैथ्स आपकी एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, जो आपका क्लॉक में है वो आर हैंड मतलब जो घंटे वाला सुई होती है, ठीक है, वो कौन सा एंगल बनाएगी जब वो मूव करेगी 3 to 9। तो 3 to 9 मतलब इसमें आपको ये बताना है। तो 3 to 9 जैसे आपकी ये क्लॉक है, अब ये क्लॉक है यहाँ पर 12, 3, 6, 9। तो 3 to 9, 3 to 9 क्या होगा आपका, कितने एंगल्स, जैसे कि 3 से लेके 6 तक आपका क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा, है ना। जैसे 12 और 3 में एक राइट एंगल बनता है, तो 3 से लेके 6 में भी एक राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने राइट एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3, 6, 3 से एक तो यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर, तो ये 2 राइट एंगल्स हो गए। या फिर 1/2, 1/2 क्यों बोला है यहाँ पर, जैसे आपकी क्लॉक में कितने होता है आपके, कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, पूरा 360 डिग्री का एंगल, है ना। और 360 डिग्री और 3 से 9 तक कितने डिग्री का एंगल बनाया, 180। तो 180 अपॉन 180 अपॉन 360 अपॉन 180 हो गया है ना, सॉरी 180 अपॉन 360 हो गया, है ना। टोटल बड़ा नीचे आता है ना, तो 1/2, इसलिए यहाँ पर 1/2 दिया है। ऐसे ही आपका बी है 4 to 7, 4 to 7 हमने यहाँ पर देखिए क्या जाना कि 3 आवर्स में राइट एंगल बनेगा एक, 12, 3, 6 और 9। तो 1, 2, 3 यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, एक राइट एंगल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, हर 3 आवर्स में एक राइट एंगल होता है। तो 4, 5, 6, 7, तो ये क्या बना, एक 1 राइट एंगल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 राइट एंगल या फिर 1/4। 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है वहाँ पर, 90 डिग्री का। और ये क्लॉक की मतलब जो पूरा सर्कल का सम कितना होता है डिग्री, 360 डिग्री, तो 1/4, है ना। ऐसे आपका सी 7 to 10, 7 to 10 में आवर्स गिनेंगे, 7, 8, 9, 10, तो 3 आवर्स हो रहे हैं, तो 1 राइट एंगल और 1/4। अब आपका डी 12 to 9, 12 to 9 से कितना आवर्स हो रहे हैं आपके, 9 आवर्स हो रहे हैं, तो 9 आवर्स। ठीक है, तो 9 आवर्स में अब कितने एंगल बनेंगे आपके, देखिए 3 आवर्स में तो एक राइट एंगल बनता है ना। तो 3, 3, 6 और 3, 9, तो 3 राइट एंगल्स बनेंगे। और कितना बताया हमें, 3 राइट एंगल्स। और एंगल्स कितने का बनेगा यहाँ पर देखिए, 90, 90, 180 और 270। तो 270 अपॉन 360 कितना हो जाएगा, ये 3/4। तो 3/4 ये हो जाएगा आपका। ये आपका ई 1 to 10, 1 to 10 कितने आवर्स होंगे आपके, 10 आवर्स होंगे आपके 1 to 10। तो इसमें अगर हम एंगल्स बनाए नहीं, 9 आवर्स ही होंगे ना, 1 to 9, है ना। 1 to 10 में 9 आवर्स होंगे आपके, तो सेम आंसर आएगा आपका 3/3 राइट एंगल्स बनेंगे और 3/4। ठीक है, 3 बनेंगे ना 9 में, चूँकि 3 में एक बनता है, 6 में 2 और 9 में 3। एफ है आपका 6 to 3, तो 6 to 3, 6 से 3 तक काउंट करेंगे, कितना होगा आपका 9, है ना। 9 ही होगा ना, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 6 ये हो गई, और फिर 1, 2, 3, 9, तो 9 आवर्स होंगे। तो इसमें भी क्या आएगा आपका, 3 राइट एंगल्स। ठीक है, तो आपको ये बताना था एंगल्स कितने बनेंगे। ठीक है, और 3 आवर्स में एक राइट एंगल बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आता, 3/4, क्योंकि 3 राइट एंगल्स मीन्स 270। एक एंगल कितने का होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का, है ना। 360 और 1/4, इसलिए यहाँ पर नहीं 3/4 आएगा। ठीक है, सॉरी 3/4 आएगा। 9, 3 जो 27 होता है ना, और नीचे 4 जो 36। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप। जो हैंड है वो क्लॉक के कहाँ पर स्टॉप होंगे, अगर ए स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉक वाइज। ठीक है, तो कब अगर जो मिनट है, जो हैंड है आपका, ठीक है, जैसे कोई भी हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया, अगर वो 12 से स्टार्ट हो रहा है और वो कितना रेवोल्यूशन ले रहा है, हाफ ऑफ द क्लॉक। हाफ मीन्स आपकी क्लॉक में कितने, एक पूरे रेवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं ना, तो उसका हाफ वो रेवोल्यूशन ले रहा है, मतलब हाफ कितना आएगा फिर 12 से यहाँ तक, 6 में आएगा,
है ना, 6 ही होगा ना हाफ। तो 12 से स्टार्ट होगा और हाफ करेगा रेवोल्यूशन, तो किस पे होगा 6। ये देखिए आंसर भी हमारा 6 आया। देखिए स्टार्ट एट 2 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 होता है और हाफ मीन्स यहाँ से आपको 6 आवर्स। हाफ में हमें पता है ना, फुल में तो 12 आवर्स होते हैं क्लॉकवाइज में, है ना। अगर घड़ी एक पूरा रिवॉल्व लेती है तो उसमें 12 आवर्स होते हैं, तो हाफ रेवोल्यूशन में 6, तो 2 में 6 ऐड कर देंगे, है ना। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो कितने पे होगी 8 पे, ठीक है, तो आंसर 8। सी ए स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो 1/4 क्या होगा आपका 12 आवर्स का, 1/4 12 आवर्स का क्या होगा आपका 4 3 ज़ा 12 3, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे, 5 6 7 8, 8 पर होगी आपकी सुई, ठीक है। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो 3/4 कितना होगा आपका 12 आवर्स का, 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9, है ना। तो 9 5 से 9 तक काउंट कर देंगे, 5 में 9 आवर्स जोड़ देंगे, ठीक, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 तक 7 आवर्स हो गए और फिर बचे 2 आवर्स 1 एंड 2, तो 2 पे होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, ठीक है, आप कौन से डायरेक्शन में फेस होगा अगर आप ईस्ट से स्टार्ट करेंगे और हाफ रेवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आपके 4 डायरेक्शन होते हैं, है ना, 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो हमें यहाँ पर बोला है कि अगर आप ईस्ट से क्या करेंगे हम हाफ रेवोल्यूशन, तो इसका हाफ रेवोल्यूशन कहाँ होगा यहाँ पर, तो कहाँ पर आ जाएंगे आप वेस्ट में, है ना, ये देखिए वेस्ट, एक आंसर वेस्ट में आ जाएंगे आप। बी आपका ईस्ट से स्टार्ट करेंगे और 2 1 ज़ा 2 3/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 रिवॉल्व करेंगे ईस्ट से, तो आप कहाँ पर आएंगे, तो 3/2 किसका 12 का, है ना, अगर क्लॉकवाइज हम जान रहे हैं तो 2 6 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 आवर्स, वहाँ से कहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो यहाँ से 18 आवर्स, कहाँ से ईस्ट से अगर हम एक पूरा रिवॉल्यूशन कर देते हैं तो 12 आवर्स हो जाता है, फिर 12 और 6 18, मतलब एक हाफ और करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक हाफ राउंड और, तो कहाँ पर जाएगा हमारा फेस वेस्ट की तरफ, ठीक है। ईस्ट से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से 12 हो गए और फिर ये 6 18 आवर्स हो गए दोबारा वेस्ट में, तो वेस्ट में होगा आपका फेस, ये देखिए बी में। सी आपका वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है, तो 3/4 ऑफ 12 आवर्स कितना होता है आपका 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 आवर्स, तो आप अगर ईस्ट से शुरू कर रहे हैं और कितना 9 आवर्स, मतलब 3/4 रेवोल्यूशन लेना है क्लॉकवाइज, क्लॉक के हिसाब से, तो ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट से आप वेस्ट से शुरू कर रहे हैं आप, वेस्ट से आप 9 आवर्स लगा लीजिए, ये रहा आपका वेस्ट, तो यहाँ से ये 3 आवर्स और ये 3 आवर्स, तो आप कहाँ पर जाएंगे वेस्ट में, नॉर्थ में जाएंगे आप, है ना। तो आप ऊपर नॉर्थ है ना, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, यहाँ से कितना 9 3 3 6 3 9, तो आप वेस्ट से अगर 9 आवर्स जाएंगे तो आप नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, ये था ना वेस्ट से, हाँ जी। डी आपका साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, ठीक है, साउथ से आप पूरा एक कंप्लीट क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं 12, तो आप एक साउथ से एक पूरा रिवॉल्व करेंगे तो सीधा आप साउथ पे आएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ से साउथ तक मूव करेंगे आप, जैसे कि ये अब आपका साउथ है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ से एक मतलब पूरा फुल रेवोल्यूशन करेंगे तो साउथ पे आएंगे आप, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग, ठीक है, अब आपको बताना है रेवोल्यूशन का कितना पार्ट में आप टर्न होंगे, ठीक है, अगर आप स्टैंड कर रहे हैं। व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू आर फेसिंग, ठीक है, तो कितना पार्ट रेवोल्यूशन का आप क्या करेंगे टर्न करेंगे,
तो आपको इसमें बताना है कितना पार्ट आप रेवोल्यूशन का कवर करेंगे, ठीक है, कितना आप पार्ट रेवोल्यूशन का कवर करेंगे। अगर आप फेस करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, टर्न करेंगे अगर आप फेस, ठीक है, अपना ए ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ठीक है, तो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अगर आप फेस करेंगे नॉर्थ से ईस्ट तक, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ठीक है, तो आपको ईस्ट से टर्न करना है नॉर्थ तक, ठीक है। तो यार आपका ईस्ट, ठीक है, अगर आपको ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है तो हमने पढ़ा था क्लॉक के केस में, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ से 3 आवर्स, यहाँ से 3 आवर्स, यहाँ से 3 आवर्स, 9 आवर्स। तो 9 आवर्स कितना होगा, 12 आवर्स के 3/4, ये देखिए 9/12, तो 3/4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3/4 पार्ट। तो बी ए साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, ठीक है। अगर हम साउथ से ईस्ट पे क्लॉकवाइज करेंगे तो ये रहा आपका साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो कहाँ पे जाना है अब आपको, ईस्ट, है ना। तो दोबारा से 9 आवर्स आए मतलब 3/4 होगा, और वेस्ट से आपको टर्न करना है ईस्ट, ठीक है। तो ये रहा ईस्ट, आप ईस्ट, और ये रहा वेस्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना आएगा आपका, हाफ आवर्स, है ना, 6, तो 6/12, 1/2 हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, ठीक है। तो आपको बताना है कितने नंबर्स ऑफ राइट एंगल्स बनेंगे जब जो आर्स हैंड है, ठीक है, जो घंटे वाला आपकी सुई होती है जब वो मूव करेगी 3 से 6, तो हमें पता है कि 3 आवर्स में एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो हमें पता है 3 आवर्स में, तो हम सीधा 8 से ही पता लगा लेंगे कितने राइट एंगल बनेंगे। तो 3 to 6 कितने आवर्स हो रहे हैं, 3 4 5 6, 3 आवर्स, तो एक राइट एंगल बन रहा है। बी आपका 2 to 8, 2 से लेके 8 तक कितने अब राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो जो आपके घंटे हैं वो हम काउंट कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 आपके आवर्स हुए, तो 6 आवर्स मीन्स 2 राइट एंगल्स, 3 आवर्स में 1 राइट एंगल होता है, तो 6 आवर्स में 2 राइट एंगल। सी है 5 to 11, 5 to 11 में कितने राइट एंगल्स होते हैं। अब आवर्स काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11, 6 आवर्स हो रहे हैं, तो 6 आवर्स में 2 राइट एंगल्स होंगे। 3 का आपको 3 का टेबल काउंट कर देना है, ठीक है। 10 to 1, 10 to 1 से आवर्स काउंट करेंगे, 10 11 12 और फिर 1, तो एक राइट एंगल बनेगा क्योंकि 10 to 1 3 आवर्स हो रहे हैं। ये आपका 12 to 9, 12 to 9 कितने आवर्स हो रहे हैं आपके, 9 आवर्स, तो 3 राइट एंगल्स। 12 to 6 में 6 आवर्स हो रहे हैं, तो 2 राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, ठीक है। तो कितने राइट एंगल्स बनाएंगे जब आप अपना स्टार्ट करेंगे फेस टर्न करना, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो जो हमने अभी किया था क्वेश्चन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो टर्न करेंगे साउथ से वेस्ट में, साउथ से वेस्ट में, तो एक राइट एंगल बनेगा क्योंकि 3 आवर्स होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 3 आवर्स होते हैं, 3 3 3 3, है ना। 12 आवर्स में एक क्लॉक, जब एक राउंड हम कंप्लीट करता है 12 आवर्स होते हैं उसमें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, 3 का गैप होता है, 3, तो साउथ से वेस्ट तक 3 आवर्स, तो 1 राइट एंगल्स बनेगा। बी आपका नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, अब आपका है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप क्या करेंगे, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट तक, मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है आप जब सीधा चल रहे हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उल्टा, ठीक है। अब यहाँ से आप ईस्ट में चल रहे हैं, तो कितने बनेंगे, आर्स 3 3 6 3 9, ठीक है। 9 आवर्स में कितने होते हैं, 3 राइट एंगल्स, तो आपने लिख दिया 3 राइट एंगल्स। तो सी ए वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से वेस्ट की तरफ आपने मतलब एक कंप्लीट राउंड कर लिया, है ना। तो एक डायरेक्शन का कितना होगा आपका, 3 में एक राइट एंगल्स, ठीक है। और 6 आवर्स का 2, 9 आवर्स का 3 और 12 का 4, है ना। आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, और जो आप वैसे भी देखेंगे अगर क्या बनते हैं, राइट एंगल्स बनते हैं जो डायरेक्शंस होता है उनके बीच, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, है ना। यहाँ से यहाँ एक राइट एंगल बनता है, फिर ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल और ये एक राइट एंगल।
तो 4 राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। साउथ से वेस्ट से दोबारा वेस्ट में टर्न करेंगे, है ना, मतलब एक पूरा राउंड, तो 4 राइट एंगल्स। और साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से टर्न करेंगे आप नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ यहाँ पर होता है साउथ, पहले कहाँ पर बनेगा एक राइट एंगल यहाँ पर और फिर यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कितना आएगा आपका 2 राइट एंगल्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो यहाँ से यहाँ 6, ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, ठीक है। क्लॉक के आर्म्स कहाँ पर, जो आर्स वाला मतलब घंटे वाला सुई है वो कहाँ पर रुकेगा अगर जो सुई स्टार्ट होगी 6 से एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल्स, 6 से एक राइट एंगल बनाएगी। तो 6 से 1 राइट एंगल में कितने आर्स होते हैं, 3, 6, 7, 8, 9, तो 9 पर होगी। बी ए फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स मीन 6 आर्स, तो 8 में 6 आर्स ऐड कर देंगे, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 8 से टर्न करेंगी थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो 6 आवर्स, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 2 पे आएगी आपकी। फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स में 9 आवर्स, तो 10 से 9 आवर्स मतलब 10, 11, 12, 2 आवर्स एंड 7, 9, तो 7 पे हो जाएगी। फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है, 7 से और 2 स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल मीन्स कितना होगा आपका, एक स्ट्रेट एंगल में 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। 2 राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाता है, तो 3, 3, 6 और 2 बोला है तो 6 2 12, तो 7 में 12 आवर्स ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका, सुई दोबारा घूमकर 7 पर ही आएगी, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 पे आएगी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।